कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो पाठ चल रहा था जहां पहिया है, आज हम उसके प्रश्न उत्तर पर बात कर रहे हैं। शायद आपने प्रश्न उत्तर किए होंगे। तो देखिए, सबसे पहले अभ्यास प्रश्न है जंजीरें। तो जंजीरों में देखिए, पहले क्वेश्चन का उत्तर है, लेखक जंजीरों के माध्यम से पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं की विभिन्न समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ की महिलाएं रूढ़िवादिता की शिकार थी। वे न तो स्वतंत्र निर्णय ले पाती थी और न ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुभव कर पाती थी। इन्हीं को लेखक ने जंजीरें माना है। दूसरा है क्या? दूसरे का उत्तर है कि हाँ, लेखक की इस बात से हम पूरी तरह सहमत हैं कि पुडुकोट्टई जिले की अत्यंत पिछड़ी पृष्ठभूमि में रहने वाली महिलाओं को पुरुषों द्वारा थोपी गई जिंदगी बितानी पड़ रही थी, जिसे बाहर निकलने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने साइकिल चलाना सीखकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की। फिर अगले जो इनके प्रश्न है, देखिए पहिया। पहिया के अंदर पहला क्वेश्चन है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? तो इसका उत्तर है, साइकिल आंदोलन के परिणाम स्वरूप वहां की महिलाओं की खुशहाली और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हुई। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, श्रम और समय की बचत हुई। दूसरा है पहिया के अंदर, देखिए शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? तो देखिए, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन इसलिए किया क्योंकि उस पिछड़े जिले में वही एकमात्र डीलर थे। इस आंदोलन से उनकी बिक्री बढ़ गई थी। अपनी साइकिल की बिक्री बढ़ने के कारण उन्होंने इसका समर्थन किया था। फिर देखिए, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा थी? तो प्रारंभ में महिलाओं पर तरह तरह की फब्दियां यानी व्यंग्य टॉन्ट कसे गए थे। उसके साथ साथ देखिए, इन महिलाओं को लोगों की भद्दी टिप्पणियों को सहन करना पड़ता था। शीर्षक की बात के अंदर देखिए, पहला क्वेश्चन है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा? तो इसका नाम जहां पहिया है इसीलिए रखा होगा क्योंकि पहिया गतिशीलता का प्रतीक है। पहिया वह साधन है जिससे तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं की स्थिति ही बदल दी। उनकी रूढ़िवादी जिंदगी बदल गई और वे आत्मनिर्भर हो गई थी। फिर देखिए, अपने मन में इस पाठ का दूसरा कोई शीर्षक बताइए। तो इस पाठ का दूसरा शीर्षक हो सकता है, पहिए पर सवार जिंदगी हो सकता है। इसके कारण मेरे अनुसार पुडुकोट्टई की महिलाएं अब निरंतर आगे बढ़ती जा रही। फिर देखिए, समझने की बात में पहला क्वेश्चन है, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए ये कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर इसके ऊपर अपन को चर्चा करनी थी। तो देखिए, इसके लिए इसका उत्तर है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं घर की चार दीवारी के अंदर रहकर घर गृहस्थी के कार्य करती है। पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को किसी प्रकार का निर्णय लेने की आज़ादी नहीं थी। ऐसी स्थिति में साइकिल चलाना, उनको आज़ादी मिलना, यह उनके लिए बहुत ही बड़ा, उनके व्यक्तित्व विकास पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। दूसरा देखिए, पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह से सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया? तो देखिए, साइकिल को विनम्र सवारी इसीलिए कहा गया है कि इसे चलाना सभी आयु के व्यक्तियों के लिए सरल है और आसानी से इसको चलाया जा सकता है। साइकिल के बारे में देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, इसका उत्तर है, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव इसीलिए होता होगा क्योंकि साइकिल पर वे घर की चार दीवारी से बाहर निकलती और खुद को स्वतंत्र पाती। इस तरह से हम इन प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हैं। इसी तरह से जो इनके अगले क्वेश्चन है उसके अंदर देखिए, कल्पना से, कल्पना वाले में देखिए, पहले है, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बताती और क्यों? पुडुकोट्टई में अगर कोई महिला चुनाव लड़ती तो वह अपनी साइकिल को ही अपना पार्टी चिन्ह बताती क्योंकि महिलाओं की आजादी और उनके भरोसे का प्रतीक थी। दूसरा इसके अंदर कल्पना में देखिए, अगर दुनिया में सभी पहिए हड़ताल पर दे तो क्या स्थिति हो? यदि दुनिया में सभी पहिए हड़ताल कर दे तो क्या होगा? अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दे तो सारी दुनिया ठहर जाएगी क्योंकि पहिया तो मानव को आगे बढ़ाने प्रगति का प्रतीक है। देखिए, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। तो इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो इसका यह अभिप्राय है कि इस 1992 से के पहले पुडुकोट्टई की महिलाएं पुरुषों पर थोपी गई मान्यताओं का पालन करने के विवश थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्होंने सारी जंजीरें तोड़ डाली और वे जाग चुकी थी, और ये इस कथन का आशय। चौथा देखिए, मान लीजिए आप इस संवाददाता हैं और आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में हुई घटना का समाचार तैयार करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो उसको आप एक पैराग्राफ के रूप में बना सकते हैं। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु, 9 मार्च 1992। संवाददाता, कल पुडुकोट्टई में एक अद्भुत कल्पनीय घटना घटी। कल आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुडुकोट्टई से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित स्टेडियम में
जहाँ की महिलाओं ने एक ऐसा नज़ारा पेश किया जो विश्व भर की महिलाओं के लिए आदर्श बनकर रह गया। लगभग 1500 महिलाओं ने अपनी साइकिल पर झंडे लगा करके घंटियां बजाते हुए सारे शहर की परिक्रमा की और स्टेडियम में प्रवेश किया। इससे इन महिलाओं ने पुरुष वर्चस्व को चुनौती देते हुए नारी समाज का मस्तक गर्व से ऊंचा उठाकर अविस्मरणीय इतिहास बना दिया। इसी तरह से आप देखिए अगले पृष्ठ पर दी गई पिता के बाद कविता पढ़िए। इसके आधार के पर फातिमा का कहना है कि वह साइकिल चलाकर आज़ादी और खुशहाली का अनुभव करती है, लेकिन कविता के अनुसार पिता के बाद भी लड़कियां उसके उत्तराधिकार को संभालती है। इस प्रकार कविता और फातिमा के विचारों से एक साझा बात यह है कि लड़कियां पुरुषों से किसी भी बात में कम नहीं होती, और आज की स्थिति में तो इसका नहीं है। फिर देखिए भाषा की बात। भाषा की बात के अंदर आज आपके यहाँ पर कुछ उपसर्ग और प्रत्यय के शब्द दिए गए हैं। तो देखिए उपसर्ग और प्रत्यय के आपकी जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उन्हीं में से आप ले सकते हैं। जैसे विरोध, विरोध में वी उपसर्ग है। अभिव्यक्ति, प्रदर्शन, प्रशिक्षण, असाधारण, विनम्र, अधिकार, प्रशंसक, बेशक, निर्भरता, सतर्कता, विभाग। इसी तरह से आपके प्रत्यय से संबंधित पाठ्य पुस्तक के शब्द हैं स्वाधीनता, माध्यमिक, तिहर, वर्षीय, केंद्रित, अंतिम, समझना और बराबरी। तो इस तरह से आप ये अपने पाठ्य पुस्तक के आधार से पाठ्य पुस्तक में से इन शब्दों को आप निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।